एक पग में ब्रह्मलोक, तीसरा पग भगवान रखने वाले हैं, लेकिन कहाँ रखे? अब राजा से बोले राजन, तुमने कहा था 3 पग भूमि देने के लिए, अब 2 पग तो हमने नाम लिए, अब तीसरा पग हम कहाँ रखें? अब तो राजा बलि कहने लगे, महाराज ये बताइए कि धन बड़ा होता है या धन का जो मालिक है वो बड़ा होता है? भगवान बोले जो धन का मालिक होता है वो बड़ा होता है। तो अब राजा बलि ने कहा, बोले प्रभु ऐसा कीजिए, इसका मतलब ये है कि धन के जो मालिक है वो हम हैं, तो इसलिए आप अपना तीसरा चरण इस दास के सिर पर रख दीजिए। भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के सर पर रख दिया और कहने लगे, राजन मैं तुम्हारी इस तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? राजा बोले, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले हमारे यहाँ पर कभी भिखारियों से भीख नहीं मांगी जाती। भगवान बोले, आप भिखारी दिख रहे हैं तुम्हें? बोले आप भिखारी बन के आए हैं हमारे दरवाजे पर, तो भिखारी तो आप ही हैं, तो भिखारी तो आप ही हैं। तो राजा बलि कहने लगे, भिखारियों से कभी भीख नहीं मांगी जाती, और कहते हैं कि चाहे गंगा पश्चिम बह जाए और मंगतन में हम मांगत नहीं। बोले हम कभी भिखारियों से भीख नहीं मांगते। भगवान बोले नहीं, कुछ तो मांगो। अब तो राजा बलि कहने लगे, अगर आप देना चाहते हैं तो ये कि प्रभु हमारे महल के 52 दरवाजे हैं, और जिस दरवाजे से हम निकले आपका दर्शन हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, राजा बोले, आपने तो हमें ही मांग लिया, छलने तुम्हें तुझे आया था और तूने तो मुझे ही छल लिया। अब तो भगवान बोले, इस हिसाब से तो हमें आपका पहरेदार बन जाना चाहिए। अब राजा बलि बोले, हाँ प्रभु मुझे तो बस इतना ही चाहिए, बस आपका दर्शन होता रहे जब भी किसी दरवाजे से निकले। तो भगवान राजा बलि के पहरेदार बन गए। अब तो भगवान कुर्सी लेकर के दरवाजे पर बैठ गए। अब तो राजा बलि कहीं इस दरवाजे से निकले, भगवान कुर्सी उठा के उसी दरवाजे में पहुंचे, कभी दूसरे दरवाजे से निकले, भगवान कुर्सी उठा के उसी दरवाजे पर पहुंचे। अब तो ये राजा बलि पूरे दिन बैठता था, भगवान को परेशान करता रहता है। अब तो इधर भैया लक्ष्मी विचार कर रही है कि भगवान गए तो थे कि अब तक लौट के नहीं आई, कहाँ चले गए? अब भैया लक्ष्मी क्षीर सागर में बैठी बैठी रो रही है, और क्या कर रही है कि अरे मेरे कहाँ गए भरतार लक्ष्मी।